नमः शिवाय। आज सावन का पहला सोमवारी है और मेरे मन में ये विचार आया है कि भगवान शिव के बारे में आप सभी से कुछ बात कही जाए। बहुत लोगों के मन में ये शंका होता है कि इसे लोग धर्म से भी जोड़ देते हैं, जबकि ये धर्म का चीज़ है ही नहीं। इनका नाम आशुतोष है। क्या होता है नहीं होता है मैं अब बाद में बताऊंगा। पहले इनका एक लिरिक्स से समझते हैं। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि जगत दिगंबरा। आइए ध्यान दीजिए, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक सबसे पहले धार्मिक कथा, दूसरा आपका साइंटिफिक रीजन। ठीक है, जल क्यों अभिषेक करते हैं यानी जल क्यों चढ़ाते हैं, तो इसका जो कथा का वर्णन है ये आपका समुद्र मंथन में जाता है। समुद्र मंथन क्यों किया गया था? समुद्र मंथन करने का मेन मकसद था कि पृथ्वी का निर्माण। उस समय के काल में पृथ्वी के ज्यादातर भागों में सिर्फ पानी ही पानी था, लेकिन ब्रह्मा जी के कहने से विष्णु जी ये मानने को तैयार हो गए ठीक है कि पृथ्वी का निर्माण किया जाए। इस बात से लक्ष्मी जी रुष्ट हो गए, नाराज हो गए, क्योंकि इस परिणाम में भी लक्ष्मी जी को विष्णु जी से अलग होना पड़ेगा। इसीलिए लक्ष्मी जी नाराज होकर के क्षीर सागर में समाहित हो गए। तब भगवान विष्णु ये सोच करके कि चलो कोई बात नहीं, समुद्र मंथन इस चक्कर में हो ही जाएगा। अब क्या होता है, समुद्र मंथन करने के लिए समुद्र की आवश्यकता थी तो क्षीर सागर था ही। उसके बाद एक पर्वत लाना था जिसका नाम था मंदार पर्वत। मंदार पर्वत लाया गया, लेकिन उसको फिर हम एक रस्सी का भी जरूरत पड़ेगा। तो रस्सी के लिए लोग आए भगवान शिव के पास, और भगवान शिव के पास क्या था? वासुकी नाग। इस नाग का नाम क्या है भाई? वासुकी नाग। ये मैं खुद से बनाया हूँ, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो तो इसमें नज़रअंदाज करिएगा। ये वासुकी नाग को बुलाया गया और मतलब प्रार्थना से बुलाया गया, और बुलाने के बाद क्या होता है, उसको पहाड़ में लपेटा गया। तो इसके मुंह के तरफ से देव असुर पकड़े, क्योंकि मुंह के तरफ से जहर निकलता है, नाग के मुंह से जहर निकलता है। और पूंछ के तरफ पकड़े देवता लोग। असुर और देवता एक साथ इस बात पर क्यों राजी हो गए कि हम समुद्र मंथन करेंगे? इसलिए क्योंकि भगवान विष्णु बड़ी चालाकी से रेडी कर लिए थे असुरों को कि हम आपको अमृत देंगे और देवताओं को श्री देंगे, श्री का वरदान देंगे। तो इस वजह से लोग रेडी हो गए थे। अब रेडी होने के बाद फिर क्या होता है, विष्णु जी के चालाकी के कारण असुर लोग जो थे वो मुंह की तरफ पकड़े, और जो देवता थे वो पूंछ की तरफ पकड़े। पकड़ने के बाद क्या होता है कि अब यहां तो हो गया, लेकिन पर्वत जो है सागर में टिकी नहीं रहती, सागर अथाह गहरी थी। तो भगवान विष्णु खुद कछुआ के रूप धर के उसके नीचे आ जाते हैं और मंदार पर्वत के नीचे सट जाते हैं, और उसी पर मतलब हजारों वर्षों तक, लाखों तक, मतलब वर्षों तक ये समुद्र मंथन चलते रहता। उसमें से सबसे पहले जो समुद्र से के हलाहल से निकला था उसे कहते हैं किलाकट, यानी कि जहर, विष। अब वो विष जो था वो संहारक था। उसके गंध से, उसका प्रभाव से सभी देवता लोग एकदम हिन होने लगे थे, छिन्न होने लगे, सेंसलेस होने लगे, मूर्छित होने लगे। सभी में कोलाहल मच गया जबरदस्त रूप से। और फिर होता है क्या है, सभी लोग प्रार्थना करते हैं, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये तो है ही भोलेनाथ, ये नाम ही इनका भोला है। ये इतने भोले कि इतना सभी आप जल चढ़ा दीजिए ये खुश हो जाते हैं, है ना। तो ये दौड़े दौड़े चले आते हैं, और जब देखते हैं तो ये देख करके हैरान हो जाते हैं कि समुद्र मंथन के हलाहल से इतना खतरनाक जहर निकला, और इस जहर से पूरा पृथ्वी नाश हो सकती है। तो इस जहर को वो ऐसे ऐसे उठा करके और खुद उसे पी जाते हैं। अब पीने के बाद लेकिन उस जहर को गले से नीचे उतरने नहीं देते हैं, इसलिए इनका नाम नीलकंठ भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब ये जहर यहां पर आ जाती है और आने के बाद चारों तरफ कोहराम मच जाता है, खुद भगवान शिव थोड़ा सा सेंसलेस होने लगते हैं। तो सभी देवता इनको
ठंडा करने के लिए कुछ दही, दूध और जल और जो भी मतलब लिक्विड सामान है चढ़ाने योग्य इनके ऊपर, वो लोग इनके सर पे चढ़ाने लगे। और तभी से ये मान्यता प्राप्त है कि वर्षा भी इनको जल अर्पण करने के लिए बरसात करती है सावन के महीने में। तो ये थी आपकी पौराणिक कथा। ये कथा आपका भागवत पुराण, महाभारत और ये विष्णु पुराण में भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। आप इसका देखिए, इसको साइंटिफिक रीजन कैसे होता है। आप भगवान शंकर को अगर गौर से देखेंगे तो आप आराम से देखिए, ये रुद्राक्ष की माला होती है और ये सांप ना करके कह करके आप इसे समझिए कि जीव है, जानवर है। और नीचे बैठते किस पर, मृग छाल, ये बाघ की छाल पर बैठते हैं। इनके आस पड़ोस में क्या होता है, इनके आस पड़ोस में कलश होती है, त्रिशूल होती है और बसहा बैल होता है, कुछ और भी जानवर होते हैं। इनके पीछे का जो दृश्य होता है वो पर्वतों से होता है, पर्वत होता है और सूर्य का उदय दिखाया जाता है। इनके सर पर खुद क्या है, चंद्रमा विराजमान है और जटा के ऊपरी भाग पर गंगा है, यानी नदी है। तो क्या आपको यह देख करके नहीं लगता कि भगवान शिव एक धार्मिक ना हो करके एक प्रकृति है? और इनका प्रमाण भी मिला है। आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में, सिंधु घाटी सभ्यता में भी पशुपतिनाथ शिव के बारे में चर्चा किया गया है। ऋग्वैदिक काल में भी इसकी चर्चा की गई है। इसीलिए आप इसे धर्म से नहीं बल्कि ये क्या है, एकमात्र प्रकृति है और इनको सादर प्रणाम करना चाहिए। प्रकृति की रक्षा करने वाले हमारे शिव भगवान हैं, भगवान नहीं भोलेनाथ हैं। इसीलिए इनको कहा जाता है आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। ठीक है, तो ये क्या है, मूलतः एक है प्रकृति, चारों तरफ से प्रकृति है। रुद्राक्षमाला, चंद्रमा, पहाड़, पर्वत, सामने बसहा बैल, मृग का छाल, बाघ का छाल, इस पर वो विराजमान होते। तो ये है हमारे इनका साइंटिफिक रीजन कि हम लोग मूलतः भगवान शिव का नहीं बल्कि प्रकृति का आराधना करते हैं। प्रकृति से प्रेम करने वाले ही शिव के भक्त होते हैं। जो प्रकृति से प्रेम नहीं करते वो शिव के भक्त नहीं हो सकते हैं। इनको चढ़ाने के लिए यज्ञ और हवन और दुनिया भर की चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। आप छोटा सा एक जल लेकर, इनका पंचाक्षरी मंत्र होता है नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अगर ये करके भी जल चढ़ा दिया जाता है तो ये तुरंत छोटी सी चीज में खुश हो जाते हैं। जो छोटी सी चीज में खुश हो जाते हैं उन्हें कहा जाता है आशुतोष। आशु यानी छोटा, तोष मतलब संतोष। जो छोटे से ही चीजों में खुश हो जाते हैं उन्हें कहा जाता है आशुतोष। आई होप आप इसे बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। हमारी छोटी मोटी अगर कुछ गलती हो गई हो तो इसमें माफ करिएगा। थैंक यू सो मच। नमः शिवाय।